Morning everyone. Myself Vishakha. By profession I am teacher. लास्ट हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा था और वो टॉपिक ख़त्म हो चुका था। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ सीखना है और मैं सिखाऊंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक के 3 वर्ड से लिया गया है। इसको ब्रेक करें अगर, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेज़र, यानी 3 साइड का जब हम लोग मेज़रमेंट करते हैं तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री स्टडी है किसके बीच के रिलेशंस को बताती है, वो साइड के बीच, साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में जो भी रिलेशनशिप बताया जाता है उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल होगा ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग और जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज अ स्टडी ऑफ सम रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। अगर मैं बात करूँ किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, बाकी के 2 जो एंगल होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल आप समझते हैं जो 90 से लेस होते हैं। ठीक है, तो यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जो साइड का रेशियो बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके से ये रेशियोज वर्क करते हैं। उससे पहले मैं एक आपको ट्रिक बता देती हूँ जो आपको याद रखनी है, वो है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इनके इनिशियल्स ले लीजिए, इनिशियल समझते हैं, फर्स्ट लेटर पी बी पी एच एच बी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया, पी बी पी एच बी, पी बी पी एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पहले इसको समझने से पहले हम लोग पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल बना हुआ है एंगल बी पे। ठीक है, और एंगल ए एंड एंगल सी जो है हमारे एक्यूट एंगल है, यानी जो 90 से छोटे होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है एंगल बी जो है 90 डिग्री है, ए और सी क्या है, एक्यूट एंगल है। हमेशा ध्यान रखना, जिस पे अगर मैं बात करूँ एंगल ए की, ठीक है, हम यहाँ पे एंगल ए को लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। एंगल के सामने बनने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, या फिर ये कह सकते हैं जिस पे 90 डिग्री बन रहा है वो हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जिस पे ये एंगल ए बन रहा है, ठीक है, जिससे बन रहा है वो हमारा होगा बेस। ठीक, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और जिस पे ये बन रहा है वो बेस होता है। और परपेंडिकुलर के सामने वाली जो हमें सबसे बड़ी साइड नज़र आती है एसी, वो हमारा होता है क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो लॉन्गर साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, परपेंडिकुलर एंड बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक, वापस आते हैं रेशियोज पे, पी बी पी एच बी। सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है हमें, यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिखा है मैंने। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो मैंने लिखे हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हैं, यानी पी अपॉन में एच करते हैं, तो हमें जो रेशियो मिलता है वो क्या मिलता है, साइन मिलता है। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल ए, इस एंगल के ए के सामने वाला रेशियो हमारा है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं साइन ए की बात करूँ तो हमें पी अपॉन एच हमें मिलता है, तो वो क्या होता है, साइन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करूँ तो कॉस होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करूँ तो 10 होता है। सिंपल, ये 3 समझ आ गए। P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी। जब हम इनका उल्टा कर देते हैं, 10 का उल्टा कर देंगे यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे। अब नीचे से ऊपर देखना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, और एच अपॉन पी कर देंगे तो हमारी कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे साइन ए क्या था, पी अपॉन एच। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या था हमारा, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या थी, ए सी। ठीक है, कॉस क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या था हमारा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या थी, ए सी। 10 क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, परपेंडिकुलर क्या था हमारा, बी सी, और बेस क्या था हमारा, ए बी। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला था 10 इसके उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। ठीक है, 10 की जगह हमने कॉट ए लिखा, बस डिजिट्स ऊपर नीचे कर दी। देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक के लिए एच अपॉन बी, और कॉसेक के लिए एच अपॉन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी एंगल ए के थ्रू। अब इसी चीज़ को हम लोग दोबारा समझते हैं। अब मान लो हमें एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये रेशियोज निकालने हैं, तो ध्यान रखना, मैंने बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जिस पे एक्यूट एंगल ये फॉर्म हो रहा है वो हमारा बेस, यानी अब की बार हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी, और बेस बन जाएगा हमारा बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगी लॉन्गर साइड। ठीक है, ठीक। अब साइन सी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, हाइपोटेन्यूज कितनी है, ए सी। कॉस सी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। 10 सी के रेस्पेक्ट में चल रहा है सब अभी तक। ठीक है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। इसका उल्टा कर देंगे हम लोग तो हमारा कॉट सी, सेक सी, कॉसेक सी आ जाएगा। आई होप ये सब आपको समझ आ गए हो। और साथ ही मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप ये सब के नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को जब रिवाइज करें तो बहुत ईजी हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सम रिलेशंस के ऊपर। ये मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा साइन होगा, कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा कॉस होगा, 10 का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा 10 होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे 1/, में लिखते हैं। एक दो नए फॉर्मूले आए हैं। 10 ए की वैल्यू, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ये रिलेशन है। एक कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, इसका रिलेशन है। ठीक है, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। जब भी आप फिगर से निकालेंगे तो ये आपके इसी तरीके से आएंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो आज तक हम लोगों ने सब ने पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, एंड इट इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, मैंने इनके इनिशियल से लिख लिया, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अगर मुझे खाली यहाँ से एच की वैल्यू चाहिए तो मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए मैं दोनों साइड रूट लूँगी, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और होल का अंडर रूट। ठीक है, अगर हमें बेस की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है पी स्क्वायर इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज में से हम लोग बेस का स्क्वायर को माइनस कर देंगे एंड देन अंडर रूट ले लेंगे। तो ये वाले फॉर्मूले तीनों हमारे क्लियर हो गए। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करेगा। मैं जितना भी है एनसीईआरटी कवर करती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए। क्या बोल रहे हैं, एबीसी ट्राइंगल है, जो एबीसी ट्राइंगल बना लिया, एंगल बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, आप ए और सी कुछ भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 24, बी सी की वैल्यू आपको गिवन है 7। कुछ नहीं गिवन है तो वो है हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। डेट्स वाई इसे मैंने अलग कलर से लिखा है, जो गिवन था वो पिंक कलर से लिखा है और जो निकाला है वो अलग कलर से लिखा है।
अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए वही बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करा 625। AC की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट लेंगे। 625 किसका रूट होता है, 25 का रूट होता है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब वही काम क्या करना है, हमें एक ट्रिक पता है, PBP HHP, इसको यूज़ करते हुए हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये सब निकालने हैं। ठीक है, साइन क्या होता है भाई, मुझे तो याद नहीं, तो ठीक है यहाँ से देख लो, P/H होता है। परपेंडिकुलर कितना 7, हाइपोटेन्यूज कितनी 25, लिख दी 7/25। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। देन टेन कितना है हमारा P/B, P/B, P कितना था हमारा 7, B कितना था हमारा 24, लिख दिया। देन क्या था, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो भाई रेशियोज पलट दो, H/P कर दो, 25/7 कॉसेक आ गया। कॉस का उल्टा सेक होता है, रेशियो पलट दिया, H/B कर दिया, 25/24 आ गया। इसका भी रेशियो पलट दिया, कॉट का B/P कर दिया, 24/7। यहाँ पे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ आ गया। क्वेश्चन 2 बोल रहा है फाइंड, सी ये यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, फाइंड बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। और बी पार्ट बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये निकालना है कब, जब आपको गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि बना हुआ है एंगल सी पे 90 डिग्री बना है। अब की बार इसमें एंगल बी को जो है थीटा मान लिया, कोई बात नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे AXYZ कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ है BC दिया हुआ है और AB दिया है, यानी अब की बार हाइपोटेन्यूज दी हुई है और आपको क्या दिया हुआ है बेस दिया है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप ये वाली साइड निकालेंगे AC, परपेंडिकुलर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें AC निकालना है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और P की वैल्यू क्या आती है H² माइनस बेस स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर स्क्वायर हटा दीजिए, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में H² माइनस B²। ठीक है, यानी AB² माइनस BC², 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे 29 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का कितना होता है, हमें तो आता ही नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे भी जो याद रखें, एक फॉर्मूला होता है A² माइनस B², जो आपने पढ़ा हो। इसकी ये होता है A माइनस B, A प्लस B, एक बार दोनों को माइनस कर दो, एक बार दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21, और इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। 29 माइनस 21 करा 8 आ गया और प्लस करा तो 50, 8 5 ज़ा 40 और एक ज़ीरो लगा दी 400, अंडर रूट लेंगे 20 हमारी, यानी परपेंडिकुलर कितनी आ गई हमारी 20 आ गई। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हमें निकालना क्या था कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 टाइम्स हो, कुछ भी हो, हमें सबसे पहले कॉस पता करना है कि क्या होता है। कॉस हमें वापस वही लिख लो, PBP HHB। कॉस हमें पता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, बेस की वैल्यू 21 है, हाइपोटेन्यूज की 29 है, परपेंडिकुलर की 20 है, हाइपोटेन्यूज की 29 है। फिगर देख के सब कुछ समझ आ रहा होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये हमारा क्या निकल गया है परपेंडिकुलर। पुट कर दी, सिंपल, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम लेंगे, ध्यान दिए तो नीचे बेस सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, सिंपल सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस साइन कन्वर्जन है, तो कैलकुलेशंस हमारी सेम होंगी, बस लास्ट में आके क्या हो गया माइनस हो गया, और हमारी वैल्यू कितनी आ गई 41 अपॉन में 841, ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर मैं अब इसकी बात करूं
तो आपका कुछ भी आ जाए। आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ आए हो। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की हो, आप अदर बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि मैं आर.डी. शर्मा सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इट इज़ द बेस्ट बुक जो आप रेफ़र कर सकते हैं। आपको बस ये एक ट्रिक याद रखनी है, PBPHHP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको ये याद है तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए